दोस्तों, हमारी पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जहां लाखों की संख्या में जीव जंतु रहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला गोला भी कहा जाता है। दुनिया भर में फैले समुद्र और महासागर हमें जीवन देने का काम करते हैं, लेकिन कई बार ये सैलाब और भयानक तूफान की वजह भी बन जाते हैं। समुद्र और महासागर इंसान के लिए हमेशा से रहस्यमय रहे हैं, इसलिए आज हम आपको इनसे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। समुद्र के ये फैक्ट्स जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महासागर पृथ्वी का वो हिस्सा है जो ह्यूज वाटर पानी से घिरा होता है। हमारी धरती पर कुल 5 महासागर हैं, जिन्हें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर के नाम से जाना जाता है। इनमें से अटलांटिक महासागर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, हालांकि बर्फ के नीचे 400 से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं। पृथ्वी अपने वजन से ज्यादा 10 गुना पानी के वजन को सहन करती है। पृथ्वी पर केवल 20 से 25% ही मानव आबादी है। उनमें से ज्यादातर जंगल, पहाड़, नदियां और रेगिस्तान हैं। इनमें से 70 to 75% समुद्र के हिस्से को मानव अभी देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से ही लोग समुद्र की यात्रा और उसके रहस्य को जानने के प्रयत्न में लगे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। चलिए आइए जानते हैं समुद्र से जुड़े कुछ अनसुलझे फैक्ट्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दरअसल समुद्र में कई नदियां, झील और झरने छिपे हुए हैं। दोस्तों, महासागर में कई ऐसी रहस्यमय चीजें छिपी हुई हैं जो लोगों को आसानी से नजर नहीं आती। आपने पहाड़ों से बहती हुई नदियां, झीलें और झरने तो देखे होंगे, लेकिन समुद्र के अंदर ये नदियां काफी विशाल हैं, जो मीलों तक फैली हुई हैं। सवाल ये आता है कि समुद्र के अंदर आखिर ये नदियां और झील बनती कैसे हैं। दरअसल समुद्र के पानी पर जो नमक की परत होती है वह पिघलने लगती है, जिससे समुद्र के अंदर समुद्री पुल का आकार लेते रहते हैं। समुद्र के अंदर यह खारा पानी समुद्री जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी के अंदर पानी का सबसे बड़ा नोन या झरना इनलैंड और आइसलैंड के बीच मौजूद है, जिसमें 75,000 क्यूबिक फीट पानी मौजूद है, जो लगभग 11.5 फीट की गहराई तक गिरता है। झरने का निर्माण तब हुआ जब डेनमार्क में मौजूद उत्तरी दिशा का पानी इसके विपरीत दिशा में जाकर मिलने लगा। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि समुद्र का ये गहरा नीला रंग उसका प्राकृतिक रंग है, बल्कि महासागर में दिखाई देने वाली इस गहरे नीले रंग का निर्माण प्रकाश की वजह से होता है। के विपरीत जब आप किसी ठहरे हुए पानी को देखेंगे तो उसका रंग नीला नहीं होता है, बल्कि वह गहरा या लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसी पानी को एक साथ देखते हैं तब वह दूर और गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। ऐसे ही आप समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे, इसका रंग और नीला होता जाता है। दरअसल समुद्र के अंदर भी अधिकांश जीवन मौजूद है, पर ये महासागर हमें जीवन देने का काम करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी समुद्र से ही हुई थी, जो बाद में जाकर मानव जाति की उत्पत्ति का कारण बना। इंसान अभी तक केवल समुद्र के नीचे केवल 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है, जिसमें कई प्रकार की जनजातियां और जीव जंतु रहते हैं। इसके अलावा बाकी 60% हिस्से में कितने जीव रहते होंगे, इसका अंदाजा लगाना पाना भी काफी असंभव है। इसके अलावा हमारे महासागर मछली की डिफरेंट प्रजातियां जैसे ऑक्टोपस, डॉल्फ ईल, क्रस्टेशियन और डॉल्फिन जैसे जीवों से भरे पड़े हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों ने अभी तक समुद्र के नीचे जमीन पर मौजूद केवल संभावित जीवों को देखा और वह पहचाना है। इसके अलावा यहाँ पर स्तनपायी प्रजातियां भी हो सकती हैं, जिनकी खोज अभी बाकी है। आपको बता दें कि हर साल लगभग समुद्र में 2000 नई प्रजातियों की खोज की जाती है। समुद्र में आपको कोई नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी आप समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान द्वीप पर फंस जाएं तो क्या करेंगे? अगर आप किसी सुनसान या समुद्री द्वीप के बीचों बीच फंस जाते हैं तो यह सिचुएशन आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। महासागरों का कुछ हिस्सा इतना वीरान है कि यहाँ फंसना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। समुद्र में दफन है खजाना। जी हाँ दोस्तों, आपने किस्से और कहानियों में समुद्री लुटेरों और खजाने के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि समुद्र के रास्ते ले जाने वाला सोना और खजाना कहाँ लुप्त हो जाता था? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई महासागरों में खजाना दफन है। दरअसल प्राचीन समय में जो लुटेरे खजाना लूटते थे वह तूफान और लहर चपटों के आने के बावजूद समुद्र में लुप्त हो जाता था। नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटिव का मानना है कि दुनिया भर में तकरीबन 1 मिलियन से भी ज्यादा जहाज डूबे हुए हैं। इनमें कई जहाजों में कीमती हीरे, जेवर और खजाना मौजूद है। वहीं अगर खुले खजाने की बात करें तो उसकी कीमत आज के समय में $60 मिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि उस खजाने तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा और क्या वह वापस जिंदा लौट पाएगा? समुद्र कितना गहरा है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हम में से बहुत से लोगों का मानना है कि समुद्र पूरी तरह से गहरा है, लेकिन
समुद्र में कुछ जगह ऐसी हैं जो अविश्वसनीय रूप से बहुत गहरी हैं। अब तक महासागर का सबसे गहरा व अंतिम द्वीप को चैलेंजर द्वीप को माना जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित है। लगभग 11 फीट गहरी यह जगह इतनी गहरी है कि इसमें माउंट एवरेस्ट भी फिट हो सकता है। विक्टर वेस्कोवो नाम के व्यक्ति ने समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट तक पहुंचने में सबसे पहला स्थान दर्ज किया है। इसके अलावा समुद्र के अंदर बहुत सारा सोना भी मौजूद है। साइंटिस्ट की माने तो आप समुद्र के पानी से भी सोना बना सकते हैं, लेकिन इसे पाने के लिए एल्केमी का ज्ञान होना जरूरी है। के अलावा समुद्र के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। आपको लगता है कि ज्वालामुखी सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी मौजूद होते हैं। धरती पर लगभग 1500 से भी ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय हैं, जिनमें 500 से ज्यादा ज्वालामुखी समुद्र के अंदर मौजूद हैं। वहीं एक अनुमान के मुताबिक समुद्र के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा ज्वालामुखी हो सकती हैं, जिसमें 500 ज्वालामुखी ही सक्रिय हैं। ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उनसे लावा बाहर निकलता है, जिससे समुद्र के बीच कभी कभी आग जैसे अविश्वसनीय दृश्य भी देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन से मौजूद ज्वालामुखी समुद्र में ज्यादा तेजी से फटते हैं, जिन्हें रिफ्ट ज्वालामुखी कहते हैं। रिफ्ट ज्वालामुखी वहां पाए जाते हैं जहां 2 प्लेटें एक दूसरे को आपस में खींचती हैं। ये समुद्र की सतह से 1 से 2 मील ज्यादा गहराई पर पाई जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।